सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हमने सेटअप चेंज कर दिया है क्योंकि मैं उस वाले सेटअप पे बोर हो गया था। तो मतलब गाड़ी में बैठ के बात करने में बोर हो गया था, तो मैंने सेटअप चेंज कर लिया है। ऑल्सो गाड़ी में बैठ के बात करने का एक फ़ायदा था कि वीडियो सुबह रिकॉर्ड हो जा रही थी। अभी 12 बज रहे हैं एंड मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर मैं एडिट करने बैठूँगा। वैसे एडिटिंग ज़्यादा लगती नहीं है, बट स्टिल कोई नहीं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वाई योर लोएस्ट पॉइंट कैन बी योर टर्निंग पॉइंट। ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व करा कि लास्ट 2-3 दिन में मैंने इतनी मोटिवेशन की बातें कर ली, इतनी डिसिप्लिन की बातें कर ली कि मैंने वो पॉइंट छोड़ दिया जहाँ से कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन का मेन यूज़ आता है, योर लोएस्ट पॉइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग लोएस्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, जहाँ पे तुम्हें एज इन हर पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी आना पड़ता है। एंड ये पॉइंट मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पॉइंट पे हर इंसान को टाइम मिलता है टू सिट डाउन, रिवैल्यूएट कि तुमने आज तक क्या क्या सोचा, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न क्या बने, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस क्या थे कि तुमने ये करा तो तुम यहाँ पे एंड अप हुए। मतलब तुम्हें एक टाइम दिया गया भगवान द्वारा, या तुम्हें एक टाइम दिया गया, अगर तुम भगवान में नहीं मानते तो अगर तुम्हें टाइम दिया गया कि तुम बैठो और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के बारे में सोचो कि तुम क्या हो, तुमने क्या किया है, तुम क्या कर सकते थे जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आ गए हो और यहाँ से निकल सकते हो। तो यहाँ पे आके तुम्हारी थिंकिंग पूरी 180 डिग्री घूमती है। तुम सोचते जो हो वो बिलीव्स टूटते हैं जब तुम अपने लोएस्ट पे आते हो और एक न्यू पर्सन बन के निकलते हो। बेसिकली एज अ पर्सन इवॉल्व करते हो। तो तुम्हारा लोएस्ट पे आना इसलिए ज़रूरी है। एंड जो इंसान लोएस्ट पे आता है अपने, वही रियलाइज़ करता है कि अभी तक वो जो जी रहा था या जो भी उसकी लाइफ में हो रहा था उसमें कितना कुछ गलत था। फिर जब वो वहाँ से डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इन सब के साथ आगे बढ़ता है, तब उसकी अनदर जर्नी शुरू होती है। डजंट मीन कि तुम्हारी लाइफ में फिर से लोएस्ट पॉइंट नहीं आएगा। तुम्हारी लाइफ में मे बी फिर से लोएस्ट पॉइंट आए, बट तुम फिर से रिवैल्यूएट करोगे, फिर से उन चीज़ों से आगे बढ़ोगे। जो अपनी लाइफ में लोएस्ट पॉइंट पे आने के बाद डर जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है एंड सोचता है कि दिस इज़ द एंड, वो प्रॉब्लम है। वो इंसान का माइंडसेट काफ़ी पेसिमिस्टिक है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें उस माइंडसेट में कभी नहीं फंसना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे आसपास कोई इंसान ऐसा है तो तुम्हें उसकी बात भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो खुद तो पेसिमिस्टिक होगा, वो तुम्हें भी पेसिमिस्टिक बनाएगा। तुम्हें वो बंदा बनना है जो खुद ऑप्टिमिस्टिक रहे और दूसरे को भी ऑप्टिमिस्टिक बनाए, क्योंकि ऑप्टिमिज्म तुम्हें विल पावर देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोएस्ट पे भी ये सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। लोएस्ट पे तुम्हें बस इतना सोचना है कि मैं ठीक कर दूंगा। माइंडसेट का शिफ्ट तुम्हें लाना पड़ेगा और उसको ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने लिए यूज़ करना पड़ेगा। एंड लोएस्ट पॉइंट की एक और खूबसूरत बात यह है कि लोएस्ट पॉइंट तुम्हारी लाइफ में उस पॉइंट में आएगा जिस पॉइंट से तुम्हारी डेस्टिनी चाहती थी कि तुम इवॉल्व हो। अब मैं एकदम से डेस्टिनी और इन सब के कॉन्सेप्ट में घुस रहा हूँ, बट अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को घुसना चाहिए कि नहीं। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा इन जेनरिक बात करूँ, एकदम कुछ स्पिरिचुअल या उन टर्म्स में ना घुसूँ। बट मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल जोन में हम घुस सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार सोच के देखना, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी 3 चीज़ों से बनी होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तत्व होते हैं, मेन तत्व, ठीक है, जो बेसिकली उसकी लाइफ को ड्राइव करता है। ठीक है, तो ड्राइव करने के लिए बेसिकली ह्यूमन बॉडी हैव 3 थिंग्स। एंड हम एज अ हिंदू स्क्रिप्चर्स और इन सब के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, वेयर ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, जो कि क्रिएट करता है चीज़ों को। वेयर विष्णु इज़ द प्रिजर्वर, जो कंटिन्यूटी बना के रखता है, प्रिजर्व करता है उस क्रिएशन को। महेश बेसिकली शिवा, शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो अभी तक हमने सुना था कि शिवा डिस्ट्रॉयर है, वो विनाश कर देते हैं। बट वो विनाश किस चीज़ का करते हैं? वो विनाश करते हैं तुम्हारी ईगो का, तुम्हारे रॉन्ग बिलीव्स का। तो दिस इज़ व्हाट शिवा डज एक उसमें।
तो अब ये काम कैसे करता है? ब्रह्मा क्रिएटर है। जो भी तुम दिन भर में सोचते हो, करते हो, बनाते हो, अब मैं उठा, अब मैंने सोचा कि बेड पे माइक पे बात करना है, अब मैं इस माइक को ऐसे बाउंस करके पकड़ रहा हूँ। ये कौन सोच रहा है? ये मैं ही सोच रहा हूँ ना। तो इसका क्रिएटर क्या हुआ? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने वीडियो बना दी, एडिट करके डाल दी। कौन क्रिएटर हुआ? मैं हुआ ना इसका क्रिएटर। तो दिस इज़ व्हाट ब्रह्मा। हर कोई इस दुनिया में कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो उसने करा है। दैट्स द क्रिएटर पार्ट। प्रिजर्वर इज़ बेसिकली ये डेली ह्यूमन कनेक्शन, मेरा अपने मम्मी पापा से बात करना, उनके साथ काम करना, उनकी मदद करना, आगे जाना, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, बात करना, दैट इज़ प्रिजर्वर। वो हम एक सोशल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हम अपना काम करते हैं एंड लोगों के साथ रहते हैं, दैट इज़ प्रिजर्विंग। शिवा, नाउ वी टॉक अबाउट शिवा। शिवा इज डिस्ट्रॉयर विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कब आती है? जब तुम ज़ीरो पे जाते हो, जब तुम्हारी लाइफ में शिव तत्व जागता है। तो जब तुम्हारा शिव तत्व जागता है, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं, तुम्हारी ईगो डिस्ट्रॉय होती है, तुम्हारे रॉन्ग बिलीव्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तभी तो तुम लोएस्ट पॉइंट पे आए ना अपनी। जब तुम उन सब चीज़ों से डिटैच हो गए, निकल गए, जब तुम्हें सब चीज़ों से टूट के तुम अपने लोएस्ट पे आ गए, तब तुम्हारे शिवा तत्व काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने तुम्हारे हर बिलीफ को तोड़ा। तुम अपने दिमाग में भले ही राजा थे, लेकिन आज तुम अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट में हो। क्यों हो? क्योंकि शिवा आए और उन्हें तुम्हारी ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारे बिलीव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट शिवा का काम ये नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रॉय कर दें, वो तुम्हें टाइम देते हैं सोचने का, समझने का, ताकि तुम एज अ न्यू पर्सन इवॉल्व हो, एक बेटर पर्सन बन के निकलो, क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी है। तभी शिवा आते हैं और तुम्हें उस पाथ पे लीड करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन बुरी नहीं होती, लोएस्ट पॉइंट पे आना बुरा नहीं होता, एंड लोएस्ट पॉइंट पे आने की वजह से ही हर इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान इवॉल्व करता है, फॉर श्योर करता है, क्योंकि उसके बिलीव्स चेंज होते रहते हैं टाइम एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। बट एक लोएस्ट पॉइंट होता है जिसके थ्रू इंसान 180 डिग्री चेंज हो सकता है। एंड मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ महीने मेरी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे या आगे पीछे पता नहीं कैसे कैसे चल रही थी, तो मुझे भी लगा था कि यार क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। बट आई फील कि वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ था, एंड अब मैं बैठा हूँ वीडियोस बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होगा मे बी। तो मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आई फील नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे वीडियोस बनाना। कल मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू बोलता बहुत जल्दी जल्दी है, थोड़ा पॉज ले लिया कर ताकि सामने वाले को सोचने का टाइम मिले। एंड आई रियलाइज़ कि हाँ मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ एज इन सोचने का टाइम नहीं देता, बस बोलता रहता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इस वीडियो में भी टाइम नहीं दिया सोचने का, तो अभी तो आप खुद पॉज कर देना, पर मैं इस गलती को कल से इम्प्रूव करूँगा एंड कल से टाइम दूंगा, आराम से बात करूँगा, बैठूँगा, आराम से बात करूँगा, कामली। बाकी जिस मोटिव के लिए ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था, टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो चीज़ हो रही है। अब कैमरे के सामने बैठना आसान हो गया है पहले से, फर्स्ट डे से आज 5th डे आई गेस आसान हो गया है, एंड अच्छी बात है ये। ऊपर से वो जो 2 लेंस मेरे दुश्मन की तरह मुझे देखते थे पहले दिन, आज मुझे इनसे डर नहीं लग रहा, आज मैं लेंस में आराम से बैठ के देख पा रहा हूँ। आई गेस लोएस्ट पे और भी बात हो सकती है, और भी चीज़ें हैं, बट वो हम इवेंचुअली डिस्कस कर लेंगे। आज मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल डाल दिया इस चीज़ में, बाकी वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ को समझते हो, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, अगर आपको चीज़ सही लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है तो आप भी अपना टेक जो है वो कमेंट में डाल देना, मैं पढ़ लूँगा, मुझे भी सही लगे क्या पता। तो लोएस्ट की बात तो लोएस्ट बारे में बात तो इतनी थी। बाकी लास्ट में मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अपने लोएस्ट पे हो तो बस गिव अप मत करना, क्योंकि गिव अप करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना ही सॉल्यूशन है। तुम किसी भी मेस में हो तुम उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि जो तुम्हारा अभी जो तुम्हें परेशान कर रहा है तुम्हारा प्रेजेंट, वो एक टाइम के बाद पास्ट हो जाएगा।
वो टाइम पास कर जाओगे तुम। तो अभी जिस चीज़ के लिए तुम स्ट्रेस हो वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। ऑल्सो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि हम एग्ज़ाम से पहले कितनी टेंशन लेते हैं, रात रात भर टेंशन लेते हैं, अगले दिन एग्ज़ाम देते हैं, 9 से 12 एग्ज़ाम, 12 बजे एग्ज़ाम का स्ट्रेस ख़त्म। क्योंकि इंसान अपने फ्यूचर के लिए डरता है, पर एक बार वो फ्यूचर जब पास्ट बन जाता है तो इंसान उस चीज़ को या तो भूल जाता है या लेट गो कर देता है कि हो गया। तो लाइफ भी यही है कि जो होना है वो होना है, जो होगा वो होगा। तो चिल रहो, लोएस्ट पे हो कोई बात नहीं, मज़े करो, काम करो, बाहर निकलने की कोशिश करो। हाथ पैर ज़रूर मारने हैं, हाथ पैर मारते रहने हैं। मैं भी हाथ पैर मार रहा हूँ कैमरा के सामने कंफर्टेबल होने के लिए, आप भी हाथ पैर मारो, हर चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में कल किसी नए टॉपिक के साथ। एंड मेरे को सजेशन चाहिए कि सिर्फ ऐसे बैठ के वीडियोस बनाऊं कि किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात करना हो, या फिर बीच बीच में व्लॉग्स भी डाल दिया करूं, या कोई और कंटेंट आइडिया आपके पास हो तो वो कमेंट में मेरे को बता देना, ताकि मैं सोच पाऊँ कि हाँ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ खुद से भी। सो विद दिस आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखना, और जो भी सपोर्ट दिखा रहे हैं, लाइक कमेंट जो भी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारा प्यार। बाकी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, हर हर महादेव। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, वो रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण त्याग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था।